मुझे दिया है। और ये पवित्र सप्ताह में हम सब परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। जो प्रभु ने मुझे वचन दिया उसके लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। प्रभु, जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु जी, वही वचन का बोलने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता चाहिए, आपकी सामर्थ्य चाहिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हर ये वचन जो आपने दिया है हर एक जन समझ सके और प्रभु जी उसको उपयोग में भी ला सके। प्रभु जी, आपका वचन बहुत ही सामर्थी है प्यारे पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद, हम उस प्यारे पिता परमेश्वर सामर्थ को चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप सहायता करें और आगे के समय को और मुझे आप अपने नियंत्रण में लें प्रभु जी। हर एक बहनों को भी अनुग्रह दीजिए वचन को समझने के लिए और आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में काम करे। प्रभु यीशु मसीह को पूरी महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन। ये पूरा सप्ताह हम जानते हैं, जब से पाम संडे खत्म हुआ तब से लेकर ईस्टर तक हम इस दुख भोग सप्ताह को मना रहे हैं और बहुत सारे वचनों को हम सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। और जब हम एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। पूरे सप्ताह भर हम उस क्रूस की कथा पर ध्यान लगाए। हर एक जन, हर एक बोलने वाले वक्ता क्रूस की कथा का वर्णन कर रहे हैं और पाम संडे से लेकर ईस्टर तक और उसके बारे में जो भी चर्चाएं कर रहे हैं, पूरे सप्ताह भर हम यीशु मसीह के किए हुए कामों की चर्चा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला, इस समय में क्या किया, इन बातों को हम उस पर मनन कर रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। और गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर तक भी हम इन्हीं बातों को, जो घटनाएं उस समय में यीशु मसीह के समय हुई हैं, उन्हीं पर ही हम पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह का वो जीवन का वो भाग या उसके कहे हुए शब्द या वो घटनाएं जो इस सप्ताह में हुई हैं, परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है? ये बातें हैं, ये परमेश्वर, ये क्रूस की कथा नहीं है। क्रूस की कथा की बात यहाँ की गई है और 18 वचन में कह रहा है कि क्रूस की कथा क्या है। क्रूस की कथा पर उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है और नाने वालों के निकट मूर्खता है। उद्धार पाने वाले लोग बैठे हैं, जो लोग इस सामर्थ के विषय में नहीं जानते, क्रूस की कथा उनके लिए शायद इसी तरह का समय है। हम उसकी उन घटनाओं को याद करते रहें, उनके कहे हुए शब्दों पर ध्यान दें। जैसे कल किया जाएगा गुड फ्राइडे के दिन उसने क्या बोला था, वो सारी बातों पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये बहुत अद्भुत बात है, ये भी प्रभु ने मुझे सिखाया कि क्रूस की जो मैसेज ऑफ क्रॉस,
ये जो वचन है, ये जो कथा है, जो ये उसके जीवन में हुई है, ये परमेश्वर की सामर्थ है हम सबके लिए जो उद्धार पाने वाले। क्या हमने क्रूस की इस सामर्थ को जाना है? क्या हमने इस सामर्थ को महसूस किया है अपने जीवन में, या हमने अपने जीवन में इस सामर्थ का उपयोग किया है? जानती हूँ कि मैं भी ये सब बातों को नहीं जानती, और जब इस वचन को पढ़ा तो मुझे अंदर तक ये बात छू गई कि यदि क्रूस की कथा में हम उसके बारे में सब जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन यदि उस सामर्थ को जो क्रूस की कथा के भीतर है हम नहीं जानते, तो हम हर पल वालों के लिए ही सामर्थ है, और नष्ट होने वालों के लिए तो ये मूर्खता है। तो हम किस श्रेणी में गिने जाएंगे? परमेश्वर की सामर्थ को बारे में आपको मालूम है, पर पावर ऑफ गॉड जिस हालेलुया, क्या हो गया? ठीक है ना दीदी, आवाज आ रही है? अभी आया। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, तो क्रू ये जो परमेश्वर की सामर्थ है उसका अनुभव हमको करना अवश्य है। और ये सामर्थ कहाँ से हमको, ये कथा जो है, ये परमेश्वर का वचन जो हम जब सुनते हैं, तो यहाँ पर रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है कि जो सुसमाचार है, रोमियो के पहले अध्याय के 16 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मतलब वचन जो है, परमेश्वर का वचन उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। दूसरी बात जो अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर के क्रूस की कथा हमारे लिए एक परमेश्वर की सामर्थ है। और बहुत आवश्यक है कि यदि हमने आज तक उस सामर्थ को नहीं जाना है, तो हम उसको जाने, उसको महसूस करें, उसको पहचाने, और फिर उसका उपयोग करें। ये सामर्थ किस बात में है? हम सोचते हैं, मैंने बहुत इस पर विचार भी किया इसके लिए, लेकिन प्रभु का आत्मा ने जो मुझे कल बताया वो बिल्कुल अद्भुत था, क्योंकि हम प्रभु की बातों को अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से पढ़ के लिख के बहुत कुछ जान जाते हैं, लेकिन केवल पौलुस था जिसने कहा कि मैं जब वचन देता हूं, यहाँ पर 2 अध्याय के इसी इसी पहला कुरंथी के 2 अध्याय में वो कहता है, 2 अध्याय के 2 वचन में, कि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह के वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर किसी बात को ना जानूं। वो केवल एक ही वचन देता था कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के बारे में। और चौथे वचन में लिखा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की बातें नहीं परंतु आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और ऐसे भी उसके ऊपर 17 वचन में, पहले अध्याय के 17 वचन में वो कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने को तो भेजा गया हूं, परंतु मैं शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अर्थात हर समय पौलुस ये चाहता था, मैं बुद्धि से ना बोलूं, पढ़ करके ज्ञान से, अपनी जो अनुभव है उनके द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से,
उसके से मैं वचन बताऊं, और इसके कारण से लोगों का भरोसा भी परमेश्वर की सामर्थ पे हो। और जब यहाँ बोल रहा है कि क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, तो हमारा विश्वास भी उसी सामर्थ पर होना चाहिए। अब यदि हम देखेंगे, बहुत कुछ है कि क्रूस की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ी परमेश्वर पिता को। परमेश्वर पिता ने मनुष्य से इतना प्यार किया, जैसे 3:16 में यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत प्यार किया। और उसके बाद दूसरी भी जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम ऐसे बोलने से या पढ़ने से हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकते। वो कितना कितना अद्भुत है यदि हम उसको इमेजिन करें। और यशाया के 53 अध्याय को भी हम जो बार बार पढ़ते हैं, उसमें भी ये लिखा है कि वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और वो तुच्छ जाना जाता था और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। ये एक बहुत मुख्य बात है। क्या हम आज क्रूस की कथा का मूल्य जानते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रेम का मूल्य, उसकी कीमत को समझ सकते हैं कि उसने हमसे कितना प्यार किया है? यदि हम बात उसके विषय में, उसके प्यार को हम इमेजिन करें कि उसने हमसे प्यार किया, अपने स्वरूप में उसने मनुष्य को बनाया, आदम के रूप में बनाया, उसके लिए सब बातों के लिए उसने उसकी लिए जो जो आवश्यकताएं थी सब कुछ किया, आदम की वाटिका लगाई। मैं वो सब बातों के लिए ज्यादा ध्यान वो नहीं देना, समय देना चाहती नहीं हूँ। और उसको जो आवश्यकता था सब कुछ उसको दिया, उसकी पत्नी को भी बना के उसको दिया, और वो आराम से खाता पीता और अपने अपने परिवार के साथ में वहां रहता था। हर एक सुबह और शाम ठंडे समय में प्रभु से मिलने आते थे, वे दोनों घूमते थे, बातचीत करते थे। कितना सुंदर वो फेलोशिप होगी, कितना सुंदर वो समय था। और प्रभु ने उसको आशीष भी दिया कि फूलो फलो और इसमें भर जाओ दुनिया में। और आशीष पाकर के भी मौका लेकर एक दिन शैतान आ गया, और आप जानते हैं कैसे उसने बहका करके और झूठ बोल करके हवा को बहका लिया, और किस प्रकार उन लोगों ने जो वर्जित फल था उसको खाया। और जैसा कहा गया था, यदि वो फल को तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। उसी समय उसकी जो आत्मा थी, जो जिसको प्रभु ने उनके उसके अंदर समाया था, वो मर गई और पाप दुनिया में आ गया। और वो पाप जब आ गया, वो पीढ़ियों से पीढ़ी तक वो चलता रहा। वो चलता रहा क्योंकि जितने भी पैदा होते थे वो सब आदम की संतान कहलाए। और जब वो पाप के पीछे कौन है? शैतान था। और शैतान ने हर एक मनुष्य को अपने अपने अधिकार में ले लिया, अपने दास बना लिया। जैसा चाहता था उनके शरीर को के द्वारा से वो पाप करा था, और वे लोग पूरी तरह से पाप के दास बन गए, उसके दासत्व में फंस गए। कोई मार्ग नहीं था, कोई मार्ग नहीं था कि वो उससे छूट सकते। लेकिन प्रभु ने उसको तब भी आदम को छोड़ा नहीं। उसकी नग्नता को ढांपने के लिए उसने उसका प्रबंध किया, और एक मेमने को मार करके और उसके वस्त्र बनाकर उनको पहनाया। लेकिन अदन की वाटिका में से जब निकाल दिया गया तो वो अपने परिवार के साथ में बाहर रहने लगा, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी पाप उनके जीवनों में कार्य करता रहा और करता रहा। यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने उनको छोड़ा नहीं, बहुत कोशिश किया कि आदम और उसके जो जनरेशन है वो किसी तरह से
सही मार्ग पर आ जाएं, अपने पिता परमेश्वर को पहचान ले, अपने परमेश्वर को पहचाने, यहोवा परमेश्वर को। उसने कितना उपाय किया, उनको सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा किया और समझाया और सिखाया, और बड़े बड़े नबियों को भेजा जो उन्होंने उनको समझाया, उनको उनको रास्ता दिखाया, मगर वे लोग कभी माने नहीं। चाहे इसराइलियों को भी 40 वर्ष जंगल में घुमा घुमा कर समझाया, लेकिन वचन कहता है वो हठीली जाति के लोग थे, और वे उन्होंने कभी परमेश्वर की तरफ कभी नहीं वो मुड़े। जब उनको तकलीफ होती थी तब वे प्रार्थना करते थे, दुहाई देते थे, और प्रभु जरूर उनसे, क्योंकि वो प्यार करता था, वो प्यार करने वाला प्रभु, उसके हाथों की रचना था, वो सारी मनुष्य जाति उसके हाथों की रचना थी, और उसका प्यार इतना अद्भुत था। ऐसा नहीं कि लोगों ने उसको छोड़ दिया और उसकी बात को नहीं मान रहे तो वो भी उसको छोड़ दे, वो ऐसा नहीं था। जब उसको पुकारते थे वे उसकी बातों को, और वो उनकी सुनता था, उनकी सहायता करता था। बड़े बड़े नबी आए, भविष्यवक्ता आए, और सबने अलग अलग तरीके से मनुष्य जाति को वापस यहोवा की ओर फिराने के लिए बहुत सी बातें की या बहुत सी कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। बीच में व्यवस्था आ गई, मूसा की व्यवस्था ने और पाप को बल दे दिया, और ये बताया कि इस पाप की ये तुम उस पाप तो कर रहे हो, और उसके बदले में तुम इसका बलिदान कर दो, उसका बलिदान कर दो, तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। उसको व्यवस्था के कारण और भी अधिक पाप बढ़ते गए, लेकिन व्यवस्था पाप को दूर करने नहीं पाई। परमेश्वर पिता की प्यार कम नहीं हुआ, हर समय उसका एक ही चिंता का विषय था, वो सोचता था मैं कैसे मनुष्य को इस पाप के घर दलदल से निकालूं, क्योंकि वो जानता था, जैसा वचन में लिखा है, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि जिसने पाप किया है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। कौन सी मृत्यु? ये शारीरिक मृत्यु नहीं, लेकिन अनंत काल की जो मृत्यु, जो है नरक में डाला जाना, ये निश्चित था। और प्रभु ने, परमेश्वर पिता ये नहीं चाहता था कि वो मेरी बनाई हुई सृष्टि, जिससे मैंने प्यार किया, जिसको मैंने अभी तक संभाला, वो नाश हो। बहुत ही विचार में ये रहा कि कैसे इनसे इनका छुटकारा हो। और तब यहाँ पर वचन कहता है इब्रानियों की पत्री में 10 अध्याय के 4 वचन में कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। उस समय सब जानवरों का बलिदान देकर उनका लहू को चढ़ाया जाता था, वो सब आप पहले जानते हैं, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता दी। और उससे पाप की क्षमा लेते थे वे लोग, और वो भी अपने आप से नहीं करते थे, महायाजक या याजक आकर के उनके लिए ये बलिदान करते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि ये अनहोना है कि उनको पाप की क्षमा मिल जाए, और आगे कहता है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। जब ऐसा समय आ गया, वो देखता रहा लोग कैसे होम बलि और पशु बलि और सब प्रकार की बलियां चढ़ाते थे, लेकिन प्रभु की तरफ कोई नहीं देखता था। लेकिन प्रभु चाहता था पूरी तरह से मनुष्य जाति को छुटकारा मिले पाप के दासत्व से, और तब उसको करने के लिए एक निर्दोष मनुष्य की आवश्यकता थी, निर्दोष मेमने की आवश्यकता थी, जो सारे संसार में कोई नहीं था, क्योंकि पाप इस दुनिया में राज्य करता था। और तब बहुत, मैं सोचती हूँ पिता बहुत चिंतित होगा कि मैं क्या करूं। और तब यहाँ पर वो कहता है, यहाँ 6 पद में, 7 पद में कहता है, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर। तब यीशु मसीह जो उसका इकलौता पुत्र था,
वो उसके पास आकर कहता है कि प्रभु मैं आ गया हूं, ताकि मैं आपकी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूं। और इसीलिए फिर क्या किया, एक देह तैयार की गई, स्वर्ग में एक देह तैयार की गई। और यहाँ पर कहता है तूने बलिदान और भेंट और होम बलि और पाप बलियों को ना चाहा, ना उससे प्रसन्न हुआ, तो भी ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। जब यीशु मसीह ने खुद समर्पण कर दिया, तब परमेश्वर पिता ने उसको इस दुनिया में भेज दिया, एक योजना के तहत। और एक प्लान वहां पर स्वर्ग में बनाया गया, जो कोई नहीं जानता था। कोई नहीं ये जानता था कि क्या प्लान बेटे और प्रभु के पिता के बीच में बनाया गया, कि कैसे पाप से छुटकारा मिले। लेकिन उसी के सिलसिले में वो दुनिया में आ गया, कुंवारी मरियम से पैदा हो करके, और इस दुनिया में उसने अपना, आप सब जानते हैं, उसने अपना 30 साल का जीवन बिताया। और जितने भी अच्छे काम थे वो सब वो करता रहा। लेकिन अंत में जो मेन काम था, जिसके लिए उसको भेजा गया, जिसके लिए उसको भेजा गया, आप समझ सकते हैं वो क्या काम था, मनुष्यों का छुटकारा, पाप से छुटकारा। ये परमेश्वर पिता का मेन एक उद्देश्य था, उसके लिए अपने पुत्र का बलिदान करने का, उसके लिए एक निर्दोष मेमने की जरूरत थी, निर्दोष मनुष्य की जरूरत थी, जो पाप को नहीं जानता था, और वो यीशु था। उसका बलिदान का प्लान बनाया गया था स्वर्ग में। और ये सारे उसके जीवन के विषय में हम सब बहुत कुछ जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया। लेकिन ये आखिरी जो समय है, ये जो जिस समय जो मेन उनका उद्देश्य पूरा होने वाला है, यह है क्रूस की कथा, जिसका मूल्य बहुतों ने नहीं जाना। हम नहीं जानते कि आप में से कितने लोग उस क्रूस की कथा के उस सामर्थ को जो उसके अंदर है, आप जानते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसका उपयोग करते हैं या नहीं। लेकिन ये परमपिता परमेश्वर का एक प्लान था, यीशु मसीह का को मालूम था ये सब, क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं क्यों आया। और ये जो बात है कि वो यहाँ पर बलिदान होने के लिए आया। और हम देखते हैं कि जब वो बलिदान हुआ, तो उसमें मैं केवल वो बातों को बताना चाहती हूं शॉर्ट में, कि यीशु मसीह के इस मृत्यु, इस बलिदान से हमको क्या क्या आशीषें मिली हैं, और उसकी जो सामर्थ है क्या आज भी काम कर रही है, क्या हम उसको पहचानते हैं। परमेश्वर पिता ये चाहता था, यहाँ पर इब्रानियों 2 में क्या लिखा हुआ है, 9 पद में, 2 अध्याय के और 9 पद में कहता है कि हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और मेन बात यह है 10वें पद में, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसको ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के लिए सिद्ध करे। ये प्लान है, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, पाप के दासत्व से छुड़ाकर महिमा में पहुंचाने के लिए, अपने बेटे को उद्धारकर्ता के रूप में दुख सहने के लिए उसने इस दुनिया में भेज दिया।
और तब क्रूस की जरूरत पड़ी। क्रूस जो एक श्रापित स्थान उस समय में माना जाता था, लकड़ी का क्रूस, और लिखा है जो श्रापित होता था उसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। लेकिन वो क्रूस हमारे लिए क्या है? क्या वो साधारण क्रूस है? यदि क्रूस की कथा में परमेश्वर की सामर्थ है तो वो क्रूस क्या है? वो हमारे लिए, मेरे लिए वो एक पवित्र वेदी है जहां मेरे उद्धारकर्ता का बलिदान हुआ। यदि उस उद्धारकर्ता का बलिदान हुआ है, जहां पर उसका खून बहाया गया, वो कितना पवित्र स्थान है। क्या हमने आज तक उसके मूल्य को जाना है? हमने क्रूस को क्रूस 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 बोलते हैं, उसके दिन को भी हम मनाते हैं, लेकिन वो क्रूस कितना महान है जिसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ निकलती है। और वहां पर ऐसा क्या हुआ जो परमेश्वर की सामर्थ जिसमें से निकली है, और वो सामर्थ आज हमारी आशीष है। वो ही सामर्थ जो पर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसकी ताड़ना के द्वारा, जो 53 में पढ़ते हैं, वो सारी यातनाओं और ये सारे जो उसने सहन किया था, वो सब में से एक सामर्थ निकली है, और वो सामर्थ ही हमारी ताकत है। ये परमेश्वर की सामर्थ। सबसे पहले हम इन बातों को देखते हुए हम देखेंगे कि वहां क्या हुआ, ऐसा क्या काम हो गया जिसके अंदर से सामर्थ निकली, और वो सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ आज भी जीवित है, आज भी कार्य कर रही है। क्या कार्य था? एक परमेश्वर पिता के सामने सबसे पहले काम था कि मनुष्य पाप में फंसा हुआ है। इतने पापों के लिए कोई क्षमा नहीं है, पापों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी साधन नहीं है जिससे उसके पापों की क्षमा हो जाए। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके पहले ही उसने जो यातनाएं सही हैं, और यीशु मसीह का जो खून बहाया गया, इतना खून बहाया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि उसकी जो पीठ थी, हम हर एक चीज को नहीं पढ़ सकते हैं, इसकी पूरी तरह से 39 कोड़े जब मारे गए, तब वो इस तरह से हो गई, छलनी की तरह हो गई। यदि हम पूरा, आप बार बार इसको हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, यहाँ लिखा है वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचानती, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया। आगे कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहन कर लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। दूसरी जगह लिखा है 10 पद में कि यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर पिता को यही भाया, जैसे कि पहले प्लान था कि दुख सहने के द्वारा वो अपने पुत्र को, उद्धारकर्ता को सिद्ध करना था, और उसको वहां क्रूस पर आने से पहले ही उसको इतना ताड़ना दी गई, इतनी प्रताड़ना दी गई, लोगों ने उसका अपमान किया, उसकी दाढ़ियों को दाढ़ी को खींचा, उसके सिर पर का, आप सब जानते हैं, कांटों का ताज रखा, उसके खून, सिर से लेकर पैर तक खून बहा। लेकिन उसके खून के द्वारा यूहन्ना कहता है, यदि हम पाप करते हैं तो हमारे पास एक चीज है जो हमारे पापों को धोने के लिए और क्षमा करने के लिए काफी है। यीशु मसीह का लहू से वो पाप जो थे वो सब धुल गए, वो क्षमा हो गए हैं। उस क्रूस के ऊपर पापों का जो प्रायश्चित है वो वही है कि हमारे पाप उस लहू से धुल गए और क्षमा कर दिए गए, और हमारे ही यहाँ लिखा, उसने हमारे अधर्म के काम के हेतु
अभी हमने पढ़ा, उसके हमारी ही अधर्म के अपराधों के कारण घायल किया गया और अधर्म के लिए वो कुचला गया है। यूहन्ना का पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में हम देखते हैं, जहां पर लिखा है, यदि हम पाप में रहें तो हमारे पास यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का और उसका 8 पद कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। और उसके पहले लिखा, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता, उसके लहू से हम शुद्ध हो गए हैं। ये एक पहला कार्य है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर, जिससे हम सीख सकते हैं, उसका जो लहू बहाया गया वो आज भी जीवित है। और आज भी जब उसके पास कोई आता है और उसके लहू से अपने आप को धो लेता है, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, तो आज भी उसका लहू, जैसे अभी हमने पढ़ा, यदि हम कहते हैं कि हमारे पाप, लेकिन अपने पापों को यदि हम मान लेते हैं तो उसका लहू हमको शुद्ध करने के लिए सक्षम है। यह है परमेश्वर की सामर्थ। ये है सामर्थ, उस लहू के अंदर पापों को क्षमा करने की सामर्थ है। उस सामर्थ को, पहली बात है ये पहला कार्य मैंने लिया है, तो पहले ये परमेश्वर की सामर्थ को जिसने पहचाना है उसने को मौका दिया। और आज यदि हम सब उद्धार पाने वाले लोग हैं, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं यीशु के लहू से, और हमने उस सामर्थ को पहचाना। हमको ये पूरा एश्योरेंस है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। किसने बताया है? किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा ने हमको बताया। यदि हम उस पर विश्वास कर लिए हैं, हमने विश्वास किया है कि प्रभु का जो वचन है उसकी सामर्थ सच्ची है, सच्ची है, जो उसने प्रतिज्ञाएं की है कि उसके लहू में आज भी वो सामर्थ है जो हमारे पापों को पूरी तरह से धोकर साफ कर देती है। दूसरी बात, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। दूसरी बात, यदि मनुष्य जो है पापी कैसे बनता है, यदि हम किसी से पूछेंगे कि पापी कैसे बनते हैं, तो लोग ये कहेंगे कि पाप करने से पापी होते। लेकिन यदि हम कहें कि हम बिल्कुल पाप नहीं करेंगे, तब भी हम पापी ही रहेंगे। हम पापी ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारा जो डीएनए है, वो आदम से चला आ रहा है, और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी पाप ने राज्य किया है। और हम सारी पीढ़ी मनुष्य की पाप के दासत्व में पड़े रहे उस समय तक, जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं आया। और जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसका लहू बहाया गया, और उसके बाद में क्या किया गया, पाप के दासत्व से वो कैसे छूटे। हम अपने नेचर को कैसे बदलें? कोई मनुष्य अपने नेचर को नहीं बदल सकता है अपनी अपनी इच्छा से। अपने डीएनए को, अपने अंदर जो जीन्स है उसको नहीं बदल सकता है। उसको कुछ करना के किसी और की जरूरत है। और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों में ही पहले अध्याय के शायद 30 वचन में लिखा है कि यहाँ 30 वचन में लिखा, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में है। यदि जन्म के साथ हमारे अंदर पाप आ गया है, तो कब वो जाएगा? जब हम मर जाएंगे, तभी वो जा सकता है। तो मनुष्य को उसका जो पुराना नेचर है, पुराना, जिसको ओल्ड मैन भी बोलते हैं, पुराना नेचर या पुराना मनुष्यत्व कहते, उसको मरना अवश्य था। तब परमेश्वर पिता ने
उद्धार पाने वाले लोगों को क्या किया, उसको परमेश्वर में यीशु मसीह के अंदर रख दिया अपनी मर्जी से। यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा उसमें क्या कहता है, उसी की ओर से, मतलब परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हम मसीह यीशु में रखा, क्योंकि एक एक जन को मरना मुश्किल है, यीशु मसीह के अंदर रख दिया, ताकि जब वो मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। और यहाँ पर रोमियो के 6 अध्याय में लिखा है, 6 अध्याय में बहुत सारे वचन हैं, उनको पढ़ने से हम सब बातें क्लियर हो सकती हैं, परंतु मैं वो सब नहीं पढ़ना चाहती, बस थोड़ा सा मैं पढ़ी। रोमियो 6 का 5 में लिखा है, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। 6 पद कहता है, ये बहुत खास है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। जब हम यीशु मसीह में हैं, और कितने बार पौलुस कहता, मैं अब जिंदा नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि उसने अपना पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया। और हम सब भी उद्धार पाने वाले लोग नहीं जानते हैं ये बात, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि वचन कहता है हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, और जहां हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से खत्म हो गया है। और यहाँ पर 12 पद में कहते हैं उसी के, इसलिए पाप अब तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और जब दासत्व की जंजीर टूट गई है, जैसे अभी हमने पढ़ा, आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। जब हम यीशु मसीह के साथ मर गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया है, तो हमारे ऊपर से पाप का दासत्व जो हमारे साथ साथ आदम से चलता आया था, वो मर गया। अब हम उसके दासत्व में नहीं हैं, पाप का हमारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। ये बात को हमको समझना, पाप का हमारे ऊपर कोई, इसीलिए वो कहता है हम अब उसके अधीनता में हम ना रहें, हम उसके लालसाओं के अधीनता में नहीं रहें, लेकिन अपने शरीर को हम परमेश्वर को सौंप दें और उसको धर्म का हथियार होने के लिए सौंप दें। मैं बताना ये चाहती हूं कि आपके ऊपर पाप आपके क्षमा हो गए, और पाप का जो दासत्व था, मतलब उसने दास बना के रखा था, हम और हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे जो है वो पाप में ही पैदा होते रहे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह के क्रूस पर हम मर गए, वो दासत्व खत्म हो गया। अब पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और पाप कौन कराता है? शैतान कराता है। इसलिए ये छुटकारा जो हुआ है, हमारे जीवन में जो छुटकारा आया है, केवल क्रूस दो काम, ये एक ही काम नहीं करता है कि पापों की क्षमा, लेकिन दूसरा भी काम करता, पाप के स्वभाव से, पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा। छुटकारा चाहिए है हमको, छुटकारा चाहिए। वो स्वभाव पुराना चला गया। अब हम सब, यहाँ पर आगे कहते हैं, पहला कुरिन्थी में ही लिखा हुआ है, सो जो मसीह यीशु में है अब वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, हम सब यीशु मसीह में नए बन गए। ये दासत्व से छुटकारा हो गया है। इतने आनंद की बात है। शैतान आएगा जरूर, जो हम नहीं जानते हैं, जब हम इस सच्चाई को नहीं जानते। आज मैं आप लोग को केवल सच्चाइयां बताने जा रही हूं, ये कि जिससे सामर्थ निकलती है, जो हमारी सहायता करती है कि अब हमारे ऊपर पाप की कोई भी दासत्व नहीं है, पाप का कोई अधिकार नहीं है। शैतान जरूर हमको इंगित करेगा, तूने उस समय में ये पाप किया था,
कभी कभी वो पुराने पापों की याद दिलाएगा। उस समय में हमको परमेश्वर की उस सामर्थ का यूज करना है और उसको कहना है, मेरा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो चुका है यीशु मसीह के साथ, और अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने पाप सब कुछ खत्म हो गए हैं और मुझे यीशु मसीह में नया जीवन दे दिया है। यह है दूसरा दूसरा जो सामर्थ का कार्य हुआ है, जो परमेश्वर ने क्रूस पर जो हमको सामर्थ दी है, ये हमारे पास आज है। हमारे पास वो अधिकार है कि हम उस सामर्थ को, हम वचन को बोल करके, वचन में ही सामर्थ है। वचन जब खुलता है ना, उसी में से सामर्थ निकलती है। आप रोज वचन सुन रहे हैं, उसके अंदर जब हम बार 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 वचनों को बोलते हैं, उसमें से सामर्थ निकलती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था, सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? ये परमेश्वर का वचन, उसके अंदर सामर्थ है, जो बार बार बोलने से और केवल उस पर विश्वास करने से एक्टिव होती है। विश्वास से हमको वचन बोलना है, सामर्थ को एक्टिव करना है, तब वो हमारे जीवन में काम करेगी। शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर, पाप का अधिकार नहीं है। और इसी प्रकार से तीसरी भी बात मैं लेती हूं, जहां पर लिखा हुआ है कि वो स्वयं पाप बन गया। वो स्वयं पाप बन गया। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय की 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, हमारी मेंटेलिटी पाप की थी, गलत काम करने की थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को पाप बना दिया। हम सोचें कैसे, सारी दुनिया के लोगों के पापों को लेकर उसके ऊपर लाद दिया। सारे लोगों के पापों को, कितने गंदे गंदे जैसे भी पाप हों, उसको उसके ऊपर रख दिया। जो पाप से अज्ञात था, उसको नहीं मालूम था, उसने कभी पाप नहीं किया था, लेकिन सारी दुनिया के पापों को उसने उठा लिया अपने ऊपर। और दूसरी जगह लिखा हुआ है, यशाया में ही लिखा है कि उसका रूप ऐसा हो गया था कि वो दिखाई नहीं देता था उसका कैसा रूप है। वो मांस का एक लोथड़े के समान दिखाई दे रहा था, लोगों के गंदे गंदे पापों से भरा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? ताकि हमारा जो ये भी अंदर जो पाप की मानसिकता थी, जो हमारा उसके ऊपर अधिकार ये था, तो पाप का पूरी तरह से यहाँ पर लिखा, वो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर क्या बन जाएं? पाप की धार्मिकता। उसने केवल दोष था, पाप की मानसिकता थी, उसने उसको पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि उसने उसकी कीमत चुका दिया। कैसे हो गया? क्योंकि उसने सारे लोगों के पापों को जब उठा लिया, उसकी कीमत उसने चुका दिया, तब परमेश्वर ने हमको क्या बना दिया है? धर्मी बनाया, उसकी धार्मिकता हमको दे दी। आज हम पापी नहीं कहलाते। आप कैसे प्रार्थना कर, कभी मत कीजिए इस तरह से कि हम पापी हैं। हम पापी नहीं हैं, उसने हमको धर्मी बना दिया, अपनी धार्मिकता हमको दे दी है। कैसे धार्मिकता दे दी? वचन कहता है, पहले व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता, यदि हम व्यवस्था को मानेंगे तो हम धर्मी कहलाएंगे। लेकिन वचन कहता है, बहुत सारे वचन हैं, हर बात को मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, पर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से आज हम कैसे धर्मी बन गए। यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, यदि रोमियो के 3 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हम परमेश्वर यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, हमारे
हम धर्मी बन जाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। ऐसे तो लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन उसकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी बनाए गए। उसका वरदान प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हम धार्मिकता हमको मिल गई और हम उस मृत्यु से हम बच निकले, तो हम धर्मी हैं। और रोमियो के 8 अध्याय में क्या लिखा? जिसको मैंने धर्मी ठहराया है उस पर कौन दोष लगाएगा? शैतान सबसे पहले ये सारे कार्यों को, इसके परमेश्वर की सामर्थ के विरुद्ध में जो लोग नहीं जानते हैं कि ये सच्चाइयों को, वो आता है और बहकाता है कि तुम दोषी हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। हमारे छोटे छोटी बातों को लेकर आता है, तुमने झूठ बोला है, तुमने इसका मन दुखाया है, कि तुम दोषी हो। लेकिन परमेश्वर कहता है इसमें, यूहन्ना रोमियो 8 में कहता है, जिसको मैंने धर्मी ठहराया उस पर कौन दोष लगाएगा? उस पर कोई दोष नहीं लग सकता। प्रभु ने हमको धर्मी बना दिया है। यदि शैतान आपके ऊपर दोष लगाने आता है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मुझे यीशु मसीह के मैं धर्मी हूं और कोई भी मुझे दोषी नहीं बना सकता। और यदि वो हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरोध में कौन खड़ा? तो ये तीसरी बात है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करती है। हम धर्मी हैं, हम पापी नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है अपने यीशु मसीह, अपने बेटे यीशु मसीह के ऊपर सारी दुनिया के पापों को डाल दिया, जिसने उसका कीमत चुका दी और वो हम सब धर्मी बन गए। इसी के साथ ही यीशु मसीह ने और एक कार्य किया। जो पाप हमारे नाम लिखे गए थे, जो दोष हमारे अंदर थे शुरुआत से लेकर, उन सारे पापों का दाम उसने चुका दिया। उसने चुकाया दाम। एक मिनट। कुलस्सियों 13 अध्याय, कुलस्सियों 3, सॉरी, कुलस्सियों की पत्री और 2 अध्याय और 13 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुला खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों की लिस्ट बना के शैतान लाया होगा, बना के रखी होगी। हमारे विरोध में जितनी भी बातें थी उन सब की कीमत चुकाई। ये सब कुछ सहन करके, ये दुख को सहन करके, वो कीमत वही है, वो यीशु मसीह का दुख। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उद्धारकर्ता के रूप में बने और मैं उसको दुख के द्वारा सिद्ध करना चाहता। दुखों को सहन करके वो सिद्ध करना है। और इसलिए उसने सारे प्रकार की जो हमारी लिस्ट थी, पुराने जीवन की पुरानी लिस्ट थी, वो सबको कीमत चुकाई और फिर उसको ले जा करके पूरी तरह से वो उसको साफ कर दिया, कीलों से जड़कर सामने से हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हटा दिया। अब हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमारे ऊपर कोई हम आरोपी नहीं है, हम आरोपी नहीं है। शैतान क्या करता है, अभी भी क्या करता है कि यदि हमसे कोई गलती हुई है, हमने कोई झूठ बोला है, जाकर के शैतान परमेश्वर के सामने कहता कि वो इसने ये किया है, वो किया है। या हमारी प्रार्थनाओं में हम मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, लेकिन हम मान लीजिए कि हम मांग रहे चंगाई को,
लेकिन हम अंगीकार क्या कर रहे हैं कि हमको ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसा है, वैसा है। तब जाकर वहां पे शैतान जा करके क्या परमेश्वर के सामने कहता कि उसने ये प्रार्थना की है, लेकिन उसका अंगीकार ये बोलता है दो अलग अलग बातें हैं। इसके लिए उसकी सुनी ना जाए। और तब परमेश्वर क्या करता है, जब हम दोषी ठहराए जाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर देखता है और क्या पाता है, सिर्फ यीशु मसीह का लहू। हम सब यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं, हमारे सारे पाप धुल गए हैं, हमारे सारे गुनाह क्षमा करके हटा दिए गए हैं। वो हमारे ऊपर आज सिर्फ यीशु मसीह का लहू है। जैसे इसराइलियों के समय में यीशु मसीह के, इसराइलियों के समय में वो मौत का फरिश्ता जब आता था, वो लहू को देख करके वहां से चला जाता था। जब यीशु मसीह वहां से, जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारा महायाजक है, हमको देखता है, तो उसको हमारा रूप रंग, हमारे काम, हमारा कुछ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमको ढांपे हुए वो देखता है और हमको कहता है इनकी पापों की क्षमा हो चुकी है। कितनी बड़ी सामर्थ है, कितनी बड़ी आशीष है जो हमारे लिए मेरे प्रभु ने उस क्रूस पर दे दी है। दुखों को सहन करके पापों की क्षमा, पाप के स्वभाव से हमको छुटकारा दे दिया। वो खुद अपना हमारे हमारे लिए वो खुद पाप बन गया और हमको धर्मी बना दिया अपनी धार्मिकता दे करके। और उसने हमारे सारी लिस्ट को, हमारे आरोपों की जो लिस्ट थी, सारे गुनाहों की लिस्ट थी, उसको पूरे से साफ कर दिया, खत्म कर दिया। हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई आरोप नहीं है। मेरा प्रभु हमको पवित्र देख रहा है। यह है पर क्रूस की सामर्थ। और ये सामर्थ किस लिए है, ताकि हम अपने विरोधी शैतान को, जब हमारे दिमाग में काम करता है, हमारे मन के भीतर तरह तरह के विचार, हमसे तो ये हो गया, वो हो गया, वो यदि विचार लाता है और हमको दोषी ठहराता, हम उसको उसी सामर्थ से जवाब दे सकते हैं, वचन को बोल करके। ये वचन को हम बोल करके कि उसने, मेरे प्रभु ने तेरे हाथ से सारे अधिकारों को और सारे प्रकार की प्रधानताओं को तेरे हाथ से ले लिया, और तेरा कोई अधिकार अब मुझ पर नहीं है दोष लगाने का। कोई अधिकार नहीं है कि तू मुझे किसी भी प्रकार से अपने झूठ में फंसाए। शैतान का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, जब तक हम स्वयं उसकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं करते। हम हैं, हम उसको पावर देंगे। प्रभु ने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन यदि हम उसको मौका देंगे, उसकी कही हुई झूठ पर यदि हम विचार करने लगेंगे, यदि कही हुई बात पर हम चिंता करने लगेंगे, यदि कही हुई बात आपको आपको परेशान कर देती है, डगमगा देती है, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। मेरे प्रभु ने सब बातों का प्रबंध किया। उसकी करुणा और भलाई हमारे साथ है। जो वो भला परमेश्वर है और वो सिर्फ भलाई करता है, उसने हमारे लिए भलाई को ही रखा है। वचन कहता है 31 भजन संहिता में, आहा वो कितनी बड़ी भलाई है जो उसने अपने शरणागतों के लिए रख छोड़ी है। हमारे लिए भलाई को ही रखा है। शैतान के दोषों पर ध्यान मत दीजिए, उस पर विश्वास मत कीजिए, तभी हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को हम पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, आशीषें हैं। मैं केवल एक एक लाइन में बोलकर को टाइम नहीं है, खत्म करती हूँ। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह ने, शैतान ने सोचा अब तो मैं बीमारियों को लाकर इनको नाश कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे प्रभु ने यहाँ पर यशाया में कह दिया कि हमारे पापों, हमारी बीमारियों से चंगाई प्रभु ने पहले, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए लिख दिया।
उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। उसने हमारे शरीर के तमाम रोगों को उठा करके हटा दिया है। उसका कोई बीमारी का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के उस वचन पर, उस सामर्थ पर विश्वास करते हैं, हम जयवंत रहेंगे। और यदि हम अपने शरीर और अपनी इंद्रियां कह रही हैं ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यदि हम उस पर ध्यान देंगे, शैतान शरीर में कार्य करता है, दिमाग में काम करता है, मन में आज भी है, वो उसका दासत्व खत्म हो गया है। मैं ये बताना चाहती हूँ, उसका दासत्व, उसका अधिकार खत्म हो गया, लेकिन पाप है हमारे। मुझे प्रभु ने ऐसे समझाया जिसको मैं बोल नहीं सकती हूँ कि आज कैसे पाप है, मैं ये समझ नहीं पाई कि यदि पाप का दासत्व खत्म हो गया है तो आज भी पाप हमसे, हम क्यों पाप कर रहे हैं। कितने पाप हमसे रोज बरोज होते हैं, गुस्सा हम होते ही होते हैं, झूठ हमारे मुंह से निकलता है, फिर ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया। सोच लीजिए, आज हमारे देश में जो सरकार है, आज उसके रूल, उसका कानून चलता है, उसका मानना ही पड़ता है जो नियम बनाए जाते। लेकिन कल यदि आएगा और वो सरकार हट जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरे नियम आ जाएंगे, लेकिन वो पार्टी तो रहेगी ना। वो पार्टी का अस्तित्व तो है ना, उस हमारे देश में रहेगा ही। और उनका जब रहेगा तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करते रहेंगे। जो जो सत्ता में है उसके काम को बिगाड़ते रहेंगे, उनके लोगों को खींचते रहेंगे अपनी तरफ। यही बात है। यदि शैतान ने का आधित्व खत्म हो गया है, दासत्व, लेकिन पाप आज भी हमारी इंद्रियों में, हमारे शरीर में काम करता रहता है। लेकिन यदि हम समझ गए कि ये हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांग लेते हैं, तो पहला यूहन्ना के अनुसार वो पापों की क्षमा हो जाती है। वो पाप गिने नहीं जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे भविष्य के भी और हमारे पास्ट के भी सारे पापों की क्षमा हमको आज पहले से ही दे दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। उसमें से प्रभु की सामर्थ है। यदि हम वचन पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं तो हमको सामर्थ मिलती है। यह है क्रूस की सामर्थ। उसकी क्रूस की सामर्थ हमको चंगा करती है। फिर दूसरी और बात है कि वो कई श्रापों के द्वारा हमारे कामों को रोकते हैं, श्रापों के द्वारा हमारी बढ़ती को रोकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। ये सब क्रूस पर हुआ है। वो हमारे लिए श्रापित बन गया। क्योंकि बनने से क्या हुआ? ताकि इब्राहिम की आशीषें हम तक पहुंच सके। इब्राहिम से जो उसको आशीष दी गई थी वो हमारे लिए भी है आज। उसकी आशीषों के वारिस हम भी हैं। जितनी भी आशीषें उनको दी गई थी, लेकिन श्रापित होने के कारण, कई लोग बोलते हैं अरे श्राप के कारण ये हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन हमारे ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद श्रापित हो गया ताकि हमको आशीषें मिल सके। ये भी क्रूस की एक सामर्थ है। क्रूस की ये सामर्थ है। बीमारियों से छुटकारा हो गया, श्रापों से छुटकारा हो गया, शैतान पर उसने विजय प्राप्त करके, और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। और यहाँ पर परमेश्वर, उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर से यीशु मसीह ने हमारा मेल कर दिया। एक दीवार थी, कभी भी कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। एक पर्दा था जो हमेशा उसके एक नियम था कि कैसे वो महायाजक ही एक साल में एक बार जाता था। लेकिन यहाँ पर इफिसियों की पत्री में और लिखा हुआ है कि जो बीच की दीवार थी, इफिसियों 2 में लिखा हुआ है कि बीच की दीवार को उस यीशु मसीह ने पूरी तरह से हटा दिया और
हम हमारे लिए मार्ग खोल दिया है। और हमारा, और अब इस 14 वचन में कहता 2 का, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था की आज्ञा और विधियों की रीति पीति मिटा दिया, और दोनों से अपने को में एक नया मनुष्य कर दिया। हमारा आज मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और भी बहुत कुछ बताना था। पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं। पहले हम अलग थे, पहले हम दास थे। मूसा को वो दास कहता है, यहोवा परमेश्वर। इब्राहिम को मेरा दास, अब्राहम के लिए बोलता है। दाऊद को मेरा दास बोलता है। लेकिन आज हमको वो दास, मैं अब तुमको दास नहीं कहूंगा, क्योंकि उसने अपने पुत्र का आत्मा हमारे अंदर रख दिया। हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं। हम उसके पास कभी भी किसी भी समय हम जाकर उससे दुआ कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। जो चाहिए वो हमारा पिता है। ये बीच की दीवार को उस क्रूस पर हटा दिया गया और हमारा मेल मिलाप हमारे परमेश्वर से कर दिया। कई और भी बातें हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने क्यों छोड़ दिया? जब वो चौथी वाणी में कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो चाहता था, वो पाप बन गया था और परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। उसने उसको छोड़ दिया, उसको उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसने अपना मुंह हमारी ओर कर लिया। उसने, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बहुत से पुत्र और पुत्रियों को पुत्रों को लाने के लिए ये दुख को सहना अवश्य था। दुख को सह करके ही वो सिद्ध बना। और आखिरी बात में करके मैं खत्म करती हूँ। इब्रानियों में 2 अध्याय में जो मुख्य दुश्मन है जिसके पीछे शैतान की बहुत बड़ी चाल है, यहां पर लिखा है 2 अध्याय के और 14 वचन में, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। किसका सहभागी? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा शत्रु शैतान, शैतान जो है वो, उसका मृत्यु जो है वो उसका एक हथियार था। और मृत्यु का भय ला करके वो सब प्रकार के कामों को वो करता था और आज भी कर रहा है। हरे कितने दुनिया में कितने लोग हैं जिनको कि मृत्यु का भय, कोई बीमार हो गया, अरे कहीं मर ना जाए, एक्सीडेंट में मर ना जाए। मृत्यु के भय से छुटकारा, उसने मृत्यु के द्वारा उसे, जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हमको मृत्यु के भय से उसने छुड़ा लिया है। मृत्यु के ऊपर अब हमारा जो प्रभु के लोग हैं उनका कोई मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए, अपने आप से शैतान मृत्यु को इस्तेमाल करके हमको मार नहीं सकता। वो मार नहीं सकता है। वो केवल वो हमको धमका सकता है। यहाँ पे लिखा मृत्यु, पाप जो है वो मृत्यु का डंक है, उसको नाश कर दिया है। अब मृत्यु का जो भय लाता है, वो बहुतों के जीवन में मृत्यु का भय, क्या होगा, कहीं मेरे बच्चे को ऐसा ना हो, उसको ऐसा ना हो, मेरे हस्बैंड का ऐसा ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। लेकिन मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। शैतान मृत्यु को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको हरा दिया गया है यीशु मसीह ने। मृत्यु जब वो मर गया और फिर से पुनरुत्थान हो गया, वो मृत्यु हार गई। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? उसका वो जीत गया है, पुनरुत्थान हो गया है, मृत्युंजय। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। क्या आप उस सामर्थ को जानना चाहते हैं? वो सामर्थ हमको दे दी गई है। क्रूस के कथा में उसका सामर्थ है। मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु की चाबी अब किसके पास है?
शैतान के पास नहीं है, पहले थी। जिसको लिखा है मृत्यु का भय, शैतान जितने मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उनको छुड़ा लिया गया। मृत्यु पर शक्ति शैतान को मिली थी, लेकिन आज प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अधोलोक और मृत्यु की चाबियां मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जब तक समय नहीं होगा, जब तक वो नहीं चाहेगा, शैतान हमको मार नहीं सकता। कितना वो केवल हमको डरा सकता है, आपके मन में गलत विचारों को डाल सकता है, लेकिन उसने वो कहता है ना कि तुम मृत्यु का डंक टूट गया है, अब उसका कोई पाप का डंक, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। देख, मृत्यु तेरा डंक टूट गया है और प्रभु ने उसको जीत लिया है। वो पुनरुत्थान के द्वारा से उसने उसको हरा दिया, उसको हरा दिया है। उसका अब कोई अधिकार हम पर नहीं है। हमारे पास में इतनी सारी बातें हैं, और भी बहुत सी आशीषें हैं जो क्रूस के द्वारा हमको मिली हैं। उसकी सामर्थ है, उसकी सामर्थ है एक एक आशीष में, एक एक सच्चाई। आशीष नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सच्चाइयां हैं जो आपको जानना चाहिए कि क्रूस से हमको क्या मिला। मुझे प्रभु ने, जब मैंने वचन पहले दिन बनाया, 2 दिन बनाया, पहले हफ्ता नहीं 2 दिन, 2 हफ्ता में सीमा ने बताया था कि तुमको 2 तारीख को बोलना है, तब से मैं ये सोचती रही। प्रभु ने मुझसे एक दिन कहा, उसकी क्रूस से तुमको क्या मिला है? सबको मिला, ये कहानियां हैं, वो कहानी है, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो कहा, ये कहा, लेकिन तुमको मनुष्य को क्या मिला है कथा से? तब मेरे को ये वचन प्रभु ने एक ही बार दिया, क्रूस की कथा। और तब मैंने उसको पढ़ा, मुझे लगा कि क्रूस की कथा में तो बहुत भारी सामर्थ है परमेश्वर की। और ये सामर्थ हम कैसे पा सकते हैं? जब उसकी सामर्थ उसके वचन में है, जब हम वचन पर विश्वास करेंगे, उसको बोलेंगे, ये सारे जितने भी जो फंदे शैतान ने बांध के रखे थे हमारे ऊपर, वो सारे टूट जाएंगे और हम यीशु मसीह के समान विजयी हो करके, और हम मृत्युंजय हो करके जीवित रह सकते हैं। और यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को इन दुखों को सहन करने के बाद के द्वारा से उसको उद्धार करता बना दिया। वो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, उसने वो हमारे हमारा संगी वारिस है। उसने भी हमको छोड़ा नहीं है, उसने हमको छोड़ा नहीं है, और हम उसके साथ में परमेश्वर के सिंहासन पर, उसके सिंहासन पर, उसके साथ दाहिने हाथ पर आज बैठे हैं। उसने हमको बुलाया है, उसने हमको चुना है, उसने हमको बचाया है, उसने अपने आशीषों से भर दिया है। और सारी पवित्र आत्मा की तमाम आशीष और जो हमको मिली है उसके वचन के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम उसका धन्यवाद करें, और ये सच्चाइयों को हम याद रखें कि हम विजयी हैं, हम मृत्युंजय हैं। शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हमारे तमाम पाप क्षमा हो गए, हमारी सारी बीमारियों की कीमत चुका दी गई है। हम किसी भी रीति से किसी के अधीनता में नहीं हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमको स्वतंत्र कर दिया है। इसीलिए लोग गीत भी हम गाते, उसकी मौत से हमने पाई है आजादी, स्वतंत्रता पाई है। हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं, और हम इन सच्चाइयों का उपयोग करें रोज के जीवन में। और जब शैतान अपना झूठ लेकर आता है, जब तरह तरह के दोषों को लेकर आता है, भय को लेकर आता है, अविश्वास को लेकर आता है, हम इन वचनों को जब बोलेंगे, वो शैतान हमारे पास से दूर हो जाएगा। इस तरह हम अपना जयवंत जीवन जी सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर आप। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
रवशक्ति को नमन सेक्रीफाइस के, इस बलिदान के लिए रवशक्ति सब उसको धन्यवाद दें। ईश्वर की उस महान करुणा के लिए भी धन्यवाद दें। हमने उसे जान पाए हैं और उसकी सच्चाई हमारे अंदर, वो धर्मी होने के लिए हमने स्वीकार कर लिया कि हम पापी। मैं नहीं जानती आप में से यदि प्रभु को लेना चाहते हैं तो आप अवसर है कि आप घर में अपना चाहे पानी हो, बिस्किट हो, शरबत हो, आप लोग अपना यदि चाहते हैं कि हम कम्युनियन लें, कि हमने वचन तो सुन लिया और हम विश्वास भी करते हैं। और प्रभु क्या कहता है कि जब हम विश्वास से धर्मी हैं तो हमें सिर्फ स्मरण करना है बात को कि जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया था और उसकी देह तैयार हो चुकी थी कि बलिदान के लिए। आज क्या हम तैयार हैं उस सेवा के बलिदान के लिए? यदि जो भी लेना मांगते हैं तो प्लीज आप अपना वीडियो खोल लीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि कौन लोग लेना चाह रहे हैं। और आप चाहे तो पानी, चाहे बिस्किट, रोटी का या शरबत, यदि आपका मन तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हम स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। सचमुच में उस मरियम की तरह जो उसके गाड़े जाने में के पहले उसने सब कुछ तैयार करा और इत्र लगाया और अपने जीवन के प्रेम को दिखाया। आराधना, जो उसने इत्र मला वो उसकी आराधना थी, वो उसका धन्यवाद था, वो उसका प्रेम था। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह ने जैसा हमसे, यदि आप में से कोई भी लेना चाहते प्लीज वीडियो ओपन कर लीजिएगा ताकि आप तैयार हैं तो हम प्रभु की मेज के लिए भी फिर प्रार्थना करते हुए हम सब साथ इसमें सिर्फ वीडियो बोलिएगा, बाकी म्यूट रहे। हालेलुया, थैंक जीसस, थैंक यू स्पिरिट। चर्च नहीं जा पाते हैं या किसी और कारण से आप घर पे, और ऐसे भी चर्च भी जाएंगे तो भी कुछ बात नहीं है, आप लेना चाहते आइए हम धन्यवाद करें उस रोटी को लेकर के यीशु मसीह ने अब हमारे लिए जो बलिदान, और उसको हमारे खातिर उसी देह पर कितनी चोट, किस किस तरीके से उसके जीवन में वो आखिरी समय में कष्ट, जैसा हमने सब सुन लिया। आज प्रभु की उस देह के लिए, बलिदान के लिए हम धन्यवाद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके बहुमूल्य लहू के लिए, जो आज भी प्रभु लोगों को छुटकारा देता है, जो आपके पास आते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, जो विश्वास करने लगे हैं। प्रभु आपसे यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों के लोग और भी मसीही लोग जो प्रभु तेरे नाम से तो कहलाते हैं पर आपके इस बलिदान से बहुत दूर है, उसे एहसास भी नहीं कर पाते, जो कठोरताएं हैं लोगों की वो तोड़ी जाए और वे भी उद्धार पाए, और प्रभु वे भी तेरे मेज में शरीक होने पाए, अपने क्षमा को लेकर के इस लहू के द्वारा जो हमें मिली है। हम उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। एक नए जीवन को आप देते हैं जैसे आपका पुनरुत्थान हुआ। आज हम इसको जब
विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन में भी एक नया नवीनीकरण को हम मांगते हैं, एक बदलाव को चाहते हैं, एक नई स्ट्रेंथ को चाहते हैं परमेश्वर। वो पुनरुत्थान हमारी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह में वो जागृत हो करके आपका धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम इस रोटी में से आएंगे एक साथ। इस लहू को आज भी हाबिल के खून से ज्यादा बातें कर हमारे पापों के लिए क्षमा भरने, छुटकारा, पूरा शुद्धिकरण लेकर आए। हम धन्यवाद के साथ इसको आने। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आने आज के वचन को भी स्मरण करते और धन्यवाद से जो हमने प्रभु की मेज में शरीक अपने आप को और एक बार प्रभु के सामने समर्पित कर दें, उंडेल दें और प्रभु से यही कहें, मैं आपको प्यार करना सीख उस स्तर तक प्रभु जो मरियम ने, मुझे बदल दीजिए, मैं अपना संपूर्ण आपको दे सकूं, ताकि मेरा भी वो नाम जो अनमोल इत्र से बढ़कर है, जो आशीष आपने, जो फेवर उसको दिया, वही फेवर आज आपकी बेटियों के लिए भी होने पाएगा। कि दुष्ट के जमाने में लोग कितना भी परेशान करे, कुछ भी कहे, आपने कहा उसे क्यों सताते हो, उसे छोड़ दो। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके फेवर को हम रिसीव करते हैं, जो आशीष उसे मिली प्रभु कि वो आपको स्पर्श कर सके, क्योंकि आपकी आत्मा ने उसे स्पर्श किया था। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो आशीष कि उसने आपके दर्शन करे जीवित होकर। प्रभु जी पहले आपको देखने वाले हमें भी वो दर्शन के खोजी बनाइए प्रभु। यही आशीष को हम यीशु मसीह में मांगते। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, उठ करके बोल सकते हैं। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम हम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होगी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Master. Hallelujah. और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आगमन सबके साथ। आमीन आमीन Amen. Hallelujah. जय मसीह की, सबको जय मसीह की। गुड नाइट। जय मसीह की।